है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं। हौसले मत कर इंसान गिरकर, ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। अरे बांटने का प्रयास है, समाज को बांटने का प्रयास है। मारते मारते होश बिगाड़ दिया सरकार ने, बस इसीलिए हम ये संदेश देते हैं। वो ट्वीट से शिक्षक अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। सरकार सिर्फ ये आश्वासन देती है, झूठ बोलती है, झूठ के अलावा कुछ नहीं। बिहार में रामचरितमानस पर बात होगी, जातीय जनगणना पर बात होगी, अगर बात नहीं होगी तो केवल एक मुद्दा है युवाओं की बेरोजगारी की। और आज यहाँ पर प्राथमिक जो शिक्षा भर्ती है उसको 7वें चरण की वैकेंसी को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं, भैया ये बताइए कि बिहार में जातीय जनगणना पर बात हो रही है, बात रामचरितमानस पर हो रही है, लेकिन शिक्षकों की वैकेंसी पर क्यों नहीं हो रही है? ये दुर्भाग्य है, होना चाहिए शिक्षकों की बहाली पे। बिहार के गरीब बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उस पर होना चाहिए बात, लेकिन बात क्या हो रहा है? धर्म पे, जाति पे। अरे बांटने का प्रयास है, समाज को बांटने का प्रयास है। और वो शिक्षक नहीं देते हैं, क्योंकि बिहार के सरकारी विद्यालय में अगर शिक्षक चले जाएंगे तो ये बिहार के बच्चे अपना अधिकार मांगने लगेंगे। पढ़ लिख लेंगे तो अधिकार मांगेंगे ना। ये गलत जो सही हो रहा है सरकार में, इस पर आवाज उठाएंगे, इसलिए डर से वो नहीं बोलते हैं। इसलिए बताइए भैया, ये बताइए कि अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर ट्वीट किए 6 दिन पहले कि 7वें चरण की वैकेंसी जल्द आ रही है, फिर आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वो ट्वीट से शिक्षक अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। नहीं, हाँ, असंशोषण एक मिनट। ठीक है, बात करते हैं और भी युवाओं से, यहाँ पर कोशिश करते हैं बात करने की। अच्छा ये बताइए आप लोग, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर का 6 दिन पहले ट्वीट आया कि बहुत जल्द 7वें चरण की वैकेंसी आ रही है, फिर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन, ये जो ट्वीट है ना, ये एकदम झूठा ट्वीट है। इससे कोई लेना देना नहीं। सरकार सिर्फ ये आश्वासन देती है, झूठ बोलती है, झूठ के अलावा कुछ नहीं। इससे पहले भी वो कितने ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई आगे उसकी नीति नहीं बनी है। आज भी वह नीति फेल ही है। यहाँ पे लिखा है, पीठ चौड़ा रखो, भले शिक्षक बनो या ना बनो, इसका मतलब क्या है? जब हम लोग उचित मांग के साथ पटना में प्रदर्शन करने आते हैं महोदय, तो हमारे पीठ पे लाठियां बरसाई जाती है। तो बस हम यही संदेश देने आए हैं। पीठ मजबूत रखो, वाला शिक्षक बनो चाहे ना बनो, सरकार मार कर तोड़ देगी। मारते मारते होश बिगाड़ दिया सरकार ने, बस इसीलिए हम ये संदेश देने आए हैं। चलिए सही है, बाकी यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताइए, जातीय जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना ज्यादा जरूरी है शिक्षक वैकेंसी? सर सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षक वैकेंसी, अगर सर आपके स्कूलों में शिक्षकों की अगर कमी रहेगी तो आपकी क्या शिक्षा व्यवस्था रहेगी? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया वो दहाड़ा और जो नहीं पिया वो भी दहाड़ा। अब कहने का तात्पर्य पिया वो भी दहाड़ा, जो नहीं पिया वो भी दहाड़ा। कहने का तात्पर्य हमारे बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, जिनके भाषण में तो बड़ी लंबी तगड़ी छलांग होती है, और उनका जब सुनिएगा तो वो बोलते हैं कि अरे झूठ फूस के ये चीज़ पढ़ाया जाता है, रामचरित्र में गलत चीज़ पढ़ाया जाता है। और आप पढ़े लिखे इंसान हो के अगर इस तरह के प्रोफेसर हो के अगर ऐसी बातों से अगर ऐसा बात करेंगे तो बिहार का क्या होगा? नशातर में बिहार मिल जाएगा सर। आप कहते हैं कि शूद्र का बच्चा या किसी भी बच्चे को हम पढ़ाना चाहते हैं, आप गलत करते हैं सर। आपके स्कूलों में अगर शिक्षकों की कमी रहेगी तो बच्चा क्या पढ़ेगा सर? हम रामधारी सिंह दिनकर की धरती से आते हैं सर, बेगूसराय से। और सर मैं आपको दिनकर जी की एक लाइन बता रहा हूँ। एक वो उन्होंने कविता लिखा था कि जनता आ रही है, मतलब वो एक हम याद नहीं आ रही, हाँ सर याद आ गई है सर। वो बोले थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। रामधारी सिंह दिनकर, ये तो जयप्रकाश नारायण का भी फेमस नारा है। जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी तब वो दिल्ली के जंतर मंतर से नारा दिए थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब मान लीजिए सर वही हाल इसका ये नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार की 2024 और 25 में होने जा रही है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। और सब पूरा तैयारी कर चुके हैं, नीतीश की सत्ता उखाड़ फेंकने, पूरा तैयारी कर चुके हैं सर, पूरा तैयारी कर चुके हैं। अब की बार इसमें लिखा है कि डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ बंद करो, इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का वही कि एकेडमिक आधार पर जो बहाली मतलब जो डिग्री के बेस पे दिया जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसका भी वैल्यू होना चाहिए। डिग्री तो है, तो नौकरी मिल रहा है, तो इसमें गलती क्या है? डिग्री तो 4-4 डिग्री सीटेट का और स्टेट का सब डिग्री लेके रखे हुए हैं। अब उसका माला गथ के पहनेंगे क्या? अब हम लोग नौकरी मांग रहे हैं, हम लोग को डिग्री और पूरा डिग्री का खजाना नहीं रखना है। हम लोग को जितना जल्दी हो सरकार नौकरी दे दे, हम लोग यहाँ से रोड से बोर्ड पर चले जाएंगे बस। अच्छा, अगर मान लीजिए कि नहीं देते वैकेंसी, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो तो ट्वीट करके जानकारी दिए कि 7वें चरण की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। अगर मान लीजिए नहीं आता है रिसेंटली में, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? 4 साल से ट्विटर और ये है कि फेसबुक पर तो हम लोग देखते देखते थक गए हैं। अब हम लोग जिस दिन देख लेंगे आँख से, लिखित का तो कोई माने वैल्यू ही नहीं है, तो इसमें बोलने या न बोलने से कुछ नहीं है। हम लोग का यही
आंदोलन ही एक माने रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आंदोलन ही करेंगे और संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन के द्वारा ही मांग करेंगे। चलिए, तो ये प्रारंभिक शिक्षक संघ वाले हैं और इन लोगों का 7वें चरण की वैकेंसी की मांग है कि जल्द से जल्द बिहार सरकार 7वें चरण की वैकेंसी नियुक्ति पर जो उसको अगर जारी नहीं होता है तो हम सब विधानसभा घेराव करने का भी दावा करते हैं। अभी आप लोग डाक बंगला चौराहे पे लाठी इतनी पड़ी थी सरकार की, फिर भी नहीं डरने वाले हैं। कोई बात नहीं है सर, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, ये भी दिनकर जी का ही लाइन है, पंक्ति है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं। हौसले मत कर इंसान गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। सर वो जितना मारेंगे हमारे लिए उनके लिए आशीर्वाद समान है सर। लेकिन वो सर केवल लाठी आपके लिए आशीर्वाद है? वो सर उनके लिए आशीर्वाद है, नीतीश कुमार जी के लिए आशीर्वाद है सर। लेकिन सर मेरा एक ही मांग है कि वो केवल सर वैकेंसी दे दें सर। हम 15 दिन के लिए सर 15 दिन के लिए सीटेट दिसंबर 2019 में बाहर हो गए थे सर। बहुत बड़ा दर्द होता है सर। STT भी हम पास है सर, 6 to 8 भी पास है, 1 to 5 भी पास है, 9 10 भी पास है सर, सारे पास है सर। लेकिन फिर भी सर नीतीश कुमार और तेजस्वी भैया की सरकार में तो रोज नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है सर। वो झूठा है सर। ये मेरे पोस्टर पर भी आप देख सकते हैं सर, ये क्या लिखा हुआ है सर। वो झूठा वादा है सर, वो झूठा वादा है सर। अभी सर बिहार SSC का क्वेश्चन आउट हुआ था सर, वो कहाँ वो सर तीनों पाली का क्वेश्चन आउट था, लेकिन एक का रद्द हुआ। क्यों सर, ऐसा क्यों? तीनों का रद्द कीजिए ना। ये आप ही ना बोले थे कि सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। ये तो बिहार सरकार की नाकामी है कि कोई भी पेपर हो रहा है लीक हो जा रहा है। ऐसा बिहार के इतिहास रहा है कि अगर कोई वैकेंसी आए और मामला कोर्ट तक ना जाए और नियुक्ति पत्र मिल जाए, ये संभव शायद ना। सर ये तो सरकार की खामियां है ना सर, इस पे हम लोग क्या कह सकते हैं सर। ये तो सरकार की तमन्ना है कि वो क्यों पेपर चोरी करवा देते हैं, क्यों पेपर लीक करवा देते हैं सर। अब तो सर हम यही ना कहेंगे सर। चलिए बताइए, कब तक आप लोग धरना दीजिएगा? अभी 3 दिवसीय 9, 10 और 11 का धरना प्रदर्शन है। उसके बाद अगर 3 दिन के बाद अगर सर वो नेक्स्ट कैबिनेट में अगर वो बोले हैं तो हम उनके बातों का बिलीव कर लेते हैं सर। आज तक तो बिलीव नहीं किए हैं, लेकिन उसके अलावा मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है करने के लिए। थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो इतना दिन से जब लाठी खा रहे हैं तो कुछ दिन और खाना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। ये ठीक है, तो ये अगर नहीं करते हैं तो विधानसभा सत्र घेराव करेंगे। चलिए, 7वें चरण वैकेंसी के लोग शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में, लेकिन इस पर देखिए प्रोफेसर चंद्रशेखर का ऑब्जेक्शन क्या होता है, क्या वैकेंसी आती है, वो लेकर ट्वीट देकर जानकारी दिए हैं। लेकिन क्या सच में वैकेंसी आएगी, ये देखने वाली बात होगी। 40 वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।